गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कैन, कुड, वुड और शुड पर। इनका यूज़ कैसे करते हैं, कैसे इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं या सेंटेंसेस के बीच में इनका कैसे यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ और होना चाहिए बेटर, यानी और बेटर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा बैठ के इस पर काम किया और आज ये शीट बनाई है। सिंपल शीट है, पीडीएफ है, 4 पेजेस की पीडीएफ है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, फ्री टू डाउनलोड है, आप जब चाहे तब डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ठीक है। और उसी पे ये पूरा सेशन आज का बेस्ड है। हाउ टू यूज़ कैन, कुड, वुड एंड शुड। जो कल वीडियो देखी थी वही है, बस थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बच्चों को थोड़ा और आसानी से समझ में आए, तो मैंने सोचा कुछ और बनाया जाए उसी टॉपिक पर। तो उसी के लिए ये कोशिश है। तो आइए देखते हैं। कैन, कुड, वुड एंड शुड सभी मॉडल वर्ब्स हैं, इंग्लिश के मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। इनका मीनिंग क्या होता है ये देखते हैं। कैन, कुड, वुड और शुड यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ, आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। कैन, कुड, वुड और शुड, इनका यूज़ होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी और विलिंगनेस को जताने के लिए, ठीक है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, एबिलिटी यानी कि क्षमता जो आप कर सकते हैं, नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत, विलिंगनेस आपकी नीयत, आप कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं क्या, ठीक है। इसका हिंदी में ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये इसीलिए दिया हुआ है ताकि, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से आते हैं या एटलीस्ट हिंदी ज़्यादा बेहतर समझ पाते हैं। जो बिगनर हैं, मैं एडवांस लर्नर्स की बात नहीं कर रहा, जो बिगनर है एटलीस्ट वो हिंदी ज़्यादा सही समझ पाते हैं इंग्लिश के मुकाबले। तो इसलिए इस पूरी शीट का हिंदी में ट्रांसलेशन भी साथ में दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसा हम देख रहे थे, कैन, कुड, वुड, शुड क्या एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, नेसेसिटी और विलिंगनेस। उसका मीनिंग हिंदी में भी देख लेते हैं। पॉसिबिलिटी संभावना, एबिलिटी इज क्षमता, आवश्यकता, ठीक है, या इच्छुकता, इच्छुकता इज विलिंगनेस यानी कि आपकी इच्छा, अंदर से इच्छा आ रही है क्या करने की, ठीक है। नेसेसिटी इज आवश्यकता, ज़रूरत, आवश्यकता। तो इसी में आगे बढ़ते हुए कैन को देखते हैं। इसको थोड़ा और जूम कर लेते हैं, हो सकता है कि जूम ही, लेट्स सी, यस हो सकता है। तो कैन को अगर देखें, अगेन कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। ये तो हमने पहले देख लिया है, ठीक है। अगर कैन को हम एबिलिटी की तरह यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टेटमेंट में? एबिलिटी, आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल सकता हूं। परमिशन अगर आप ले रहे हैं तो कैन का कैसे यूज कर सकते हैं? यू कैन गो टू द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल आप पापा से पूछते हैं कि पापा कैन आई गो टू द पार्टी, तो पापा बोलते हैं ठीक है, यू कैन गो टू द पार्टी। तो ये पापा आपको परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। और आप अगर पूछेंगे तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, कैन आई गो टू द पार्टी, क्या मैं पार्टी जा सकता हूं, ठीक है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, इट कैन रेन लेटर, बाद में बारिश या बरसात हो सकती है, ठीक है। तो इसी का कैन का हिंदी मीनिंग यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। प्रयोग, कैन का उपयोग क्षमता, अनुमति या संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, जैसे हमने देखा था यहाँ पे कैन का क्या लिखा हुआ है? आई कैन स्पीक स्पेनिश, मुझे स्पेनिश बोलना आता है। यू कैन गो टू द पार्टी, तुम पार्टी में जा सकते हो। फिर आगे है, इट कैन रेन लेटर, बाद में बारिश हो सकती है, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, मुझे लगता है ऐसा कि आप आसानी से समझ पाएंगे। और फिर इसी के आगे इसी कॉलम में 20 सिंपल सेंटेंसेस विद कैन, है ना, बिल्कुल नॉर्मल से स्टेटमेंट जो हम डेली बोल लेते हैं कैन के साथ में, वो ये हैं। आई कैन रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज़ भाग सकता हूँ। शी कैन सिंग ब्यूटिफुली, वो बहुत अच्छे से गा सकते हैं। जैसे अंजलि मैम गाती हैं तो वो बहुत अच्छे से गा सकते हैं। अंजलि मैम यही बैठी हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं फिलहाल, इसे एडिट भी वही करेंगी। शी कैन सिंग ब्यूटिफुली,
ठीक है। फिर है दे कैन स्विम इन द पूल, वो पूल यानी कि स्विमिंग पूल जिसमें आप तैरते हो ना, दे कैन स्विम इन द पूल, वो लोग पूल में तैर सकते हैं। यू कैन रीड दिस बुक अलाउड, आप इस बुक को जोरों से पढ़ सकते हैं। अलाउड यानी कि जोर से बोल बोल के पढ़ना, ठीक है। ये तो हो गए इंग्लिश के सेंटेंसेस, ठीक है। इन्हीं का ट्रांसलेशन हिंदी में आई थिंक नहीं, इनका ट्रांसलेशन हिंदी में नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेट में डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश स्टेटमेंट्स का इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो, ठीक है, खैर वो इंग्लिश में तो है ही, ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उन स्टेटमेंट्स का हिंदी में ट्रांसलेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम इनका, जैसे ये इंग्लिश लिखा हुआ है दे कैन स्विम इन द पूल, इसका हिंदी क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, वे पूल में तैर सकते हैं, वे स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कैन। कैन के बाद में लेट्स बिगिन विथ कुड, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया है, कुड। देखिए कुड के लिए क्या लिखा हुआ है, प्रयोग। कुड कैन का भूतकाल है जो संभावना, क्षमता या विनम्र अनुरोध को व्यक्त करता है। कुड पास्ट टेंस है कैन का। सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ कुड एक एक्स्ट्रा चीज़ को दिखाता है, अनुरोध को व्यक्त करता है। विनम्र अनुरोध अर्थात यानी कि पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध। इंग्लिश इसका देख लेते हैं। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, ये सेम कैन में भी था। और अ पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध, रिक्वेस्ट, ठीक है, आप इजाज़त मांग रहे हैं या पूछ रहे हैं, प्यार से पूछ रहे हैं, प्रेम से पूछ रहे हैं, रेस्पेक्टफुली पूछ रहे हैं, तब आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी के सेंस में अगर कुड का यूज़ करना है तो कैसे होगा, शी कुड बी एट होम बाय नाउ, शी कुड बी एट होम बाय नाउ, पॉसिबिलिटी संभावना, हो सकता है कि वो घर पर हो इस वक्त तक, बाय नाउ, जरूरी नहीं वो हो पर हो सकता है, दैट इज द रीजन, ये पॉसिबिलिटी है। अब इसका हिंदी देख लेते हैं। शी कुड बी एट होम बाय नाउ, देखिए वह अब तक घर पर हो सकती है। राइटर ने ये नहीं कहा वह अब घर पर है, वह घर पर हो सकती है, यानी चांस है, हो सकती है, जरूरी नहीं कि हो, इसीलिए संभावना कहा गया है इसको, और इसीलिए इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पॉसिबिलिटी। एबिलिटी यानी आपकी क्षमता। कुड के साथ कैसे एक्सप्रेस करोगे, ही कुड रन फास्टर व्हेन ही वॉज यंगर, वह तेज दौड़ सकता था जब वह जवान था, ठीक है। ये देखिए, जब वह जवान था कॉमा तो वह ज्यादा तेजी से दौड़ सकता था। प्लीज कमेंट। विनम्र अनुरोध यानी पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करोगे आप, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू प्लीज हेल्प मी, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। आइए चेक करते हैं। गुड, देखिए कुड पोलाइट रिक्वेस्ट इज कुड यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है, मैंने कुड यू प्लीज कहा था, यहाँ पे कुड यू हेल्प मी, ठीक है, वो और ज़्यादा पोलाइट हो गया था। कुड यू हेल्प मी विद दिस, प्लीज़ का भी यूज़ आप तब करते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा पोलाइट होना हो, या पोलाइटली आप किसी से पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विनम्र अनुरोध, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, कुड यू हेल्प मी विद दिस, ठीक है। वंस अगेन, कुड के साथ में 20 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं इंग्लिश के, नॉर्मल जो डेली स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। आई कुड राइड माई बाइक व्हेन आई वॉज यंगर, मैं अपनी बाइक राइड कर सकता था जब मैं यंग था। यंगर यानी कि जवान, जब मैं जवान था, यानी कि आज अगर मुझे कहना है, अभी जैसे अब मैं साइकिल नहीं चलाता, लेट्स से मैं, लेकिन पहले बचपन में साइकिल चलाया करता था, तो आई कुड राइड माई बाइक व्हेन आई वॉज यंगर। तो आज मैं 37 का हूँ, तो आज से 10 साल पहले तो मैं थोड़ा यंग ही था ना, इस समय के मुकाबले। दैट इज़ द रीज़न ने वर्ड यूज़ किया यंगर,
आई कुड राइड माई बाइक व्हेन आई वॉज यंगर। ठीक है, ऐसे ही 20 स्टेटमेंट्स हैं। आगे दिया हुआ है बर्ड्स कुड नेस्ट इन द टॉल ट्रीज। नेक्स्ट, आई कुड स्विम विदाउट फ्लोटीज लास्ट समर। फ्लोटीज यानी कि वो नहीं होते, वो जिसमें हवा भर जाती है फिर आप उसे बांध लेते हो। कभी कभी तो फ्लोटिंग जैकेट जैसे होते हैं, ठीक है, उसी के जैसे कुछ और भी आते हैं, वो जैसे स्पंज जैसे नहीं होते, वो बांध देते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। पिक्चरों में आपने देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, तो वो बांध देते हैं और आप तैर पाते हैं, तो उसे फ्लोटीज भी कहते हैं। आई कुड स्विम विदाउट फ्लोटीज लास्ट ईयर। मैं पिछले साल बिना फ्लोटीज के तैर सकता था। हो सकता है इस साल उस बेचारे का वजन बढ़ गया हो या फिर उसे चोट लग गई हो तो अभी तैर नहीं पा रहा हो, तो इसलिए लास्ट ईयर वो बिना फ्लोटीज के तैर पा रहा था, इस साल फ्लोटीज के साथ तैरता होगा, इसलिए उसने कुड कह दिया। आई कुड स्विम विदाउट फ्लोटीज लास्ट ईयर। ही कुड रन फास्टर देन एनीवन इन हिज क्लास। वो अपनी क्लास में किसी से भी ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। कुड है ना, पास्ट, ही कुड रन फास्टर देन एनीवन इन हिज क्लास। आप इन सभी स्टेटमेंट्स का ना हिंदी ट्रांसलेशन गूगल ट्रांसलेट से देख सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आता है फिर भी लगता है कि यही चाहिए, शीट में चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट टाइम इनका हिंदी ट्रांसलेशन भी रहेगा। ये तो हो गया कैन और कुड। लास्ट दो चीजें जो बची हैं दैट इज वुड एंड शुड। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वुड कभी भी यूज होगा, इज यूज टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन, हैबिचुअल एक्शन यानी कि जो आप हमेशा से करते हैं, जो आपकी हैबिट में है। ठीक है, जो आपको याद रहे ना रहे फिर भी आप कर देते हैं। ठीक है, वो आपकी हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। और टू एक्सप्रेस विलिंगनेस यानी कि इच्छुकता, जैसा हमने पढ़ा था, आपकी इच्छा। और प्रेफरेंस, चॉइस, आउट ऑफ 2 आउट ऑफ 3 कौन सा आप चूज करोगे, प्रेफरेंस उसे कहते हैं। ठीक है, जब आप चॉइस करते हो, चूज करते हो, प्रेफरेंस, या फिर किसे वैल्यू दोगे पहले, दैट इज प्रेफरेंस। तो वुड इज यूज टू इंडिकेट अ फ्यूचर एक्शन और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, और टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और प्रेफरेंस। हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। वुड भविष्य क्रिया, फ्यूचर में यूज होगा। ठीक है, वुड भविष्य क्रिया दर्शाने गुजरे हुए कार्य का नियमित क्रिया या इच्छुकता या प्राथमिकता, प्रायोरिटीज, प्रेफरेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फ्यूचर एक्शन अगर आपको दिखाना है तो कैसे होगा, शी सेड शी वुड कॉल यू लेटर। उसने कहा वो तुम्हें बाद में कॉल करेगी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, आइए। उसने कहा कि वह बाद में तुम्हें फोन करेगी। ठीक है, कॉल, फोन करेगी। अगेन सॉरी, कहाँ है, हाँ, हैबिचुअल एक्शन। ठीक है, यानी जो आउट ऑफ हैबिट आप करते आए हो, ठीक है, दैट इज हैबिचुअल एक्शन। व्हेन ही वाज यंग ही वुड ऑलवेज विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। जब वह छोटा था, यंग यानी कि छोटा या आज से काफ़ी पहले, व्हेन ही वॉज यंग ही वुड ऑलवेज विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। हिंदी, जब वह छोटा था या जब वह जवान था तब वह अपने ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी के घर जाया करता था। तो इसको देखते हैं। देखिए, जब वह जवान था तो वह हमेशा अपने दादा दादी के यहाँ जाता था। ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी भी हो सकते हैं, नाना नानी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ ओके। आप चाहे नाना नानी लिखो या दादा दादी लिखो, जैसा आपको ठीक लगे। ग्रैंड पेरेंट्स। विलिंगनेस यानी कि आपकी इच्छा। आई वुड प्रेफर टू गो टू द बीच। मैं बीच पर जाना पसंद करूंगा। मुझे समुंदर किनारे जाना पसंद है। ठीक है, बीच इज समुंदर किनारे। ठीक है, ऐसे ही 20 स्टेटमेंट्स विद वुड यहाँ पे लिखे हुए हैं। आई वुड लव टू गो टू द जू। ठीक है, शी वुड हेल्प यू इफ शी कुड। वो तुम्हारी मदद करेगी अगर वो कर सकती है तो, यानी उसमें काबिलियत है तो। ठीक है, यू वुड एंजॉय दिस मूवी।
आप इस मूवी को एंजॉय करेंगे, आपको यह मूवी अच्छी लगेगी, आपको यह फिल्म अच्छी लगेगी। यू वुड एंजॉय दिस मूवी, आपको यह फिल्म अच्छी लगेगी। ठीक है। आई वुड राइड माई बाइक टू स्कूल इफ इट वॉज क्लोजर, अगर स्कूल मेरे नज़दीक होता तो मैं बाइक से जाता। आई वुड राइड माई बाइक टू स्कूल, मैं अपनी बाइक से स्कूल जाता या मैं अपने बाइक पर स्कूल जाता अगर स्कूल नज़दीक होता तो। इफ़ इट वॉज क्लोजर, इफ़ इट यानी कि वो स्कूल के लिए कह रहा है, इफ़ इट वॉज क्लोजर। लास्ट इज सॉरी वुड, एक्चुअली यहाँ पे शुड के साथ में सेंटेंस होने चाहिए थे, पर ये वुड के साथ में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। नो वरीज, मैं इसे करेक्ट करके, ठीक है, लिंक में अपलोड कर दूंगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैं आपको शुड समझा देता हूँ क्या होता हूँ। ठीक है। शुड का यूज होता है, शुड इज यूज टू गिव एडवाइस, सलाह देने के लिए, टू मेक रिकमेंडेशंस, ठीक है, और एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस। हिंदी में देखें, सलाह देने, सिफारिश करने या दायित्व व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दायित्व इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। अगर शुड को एडवाइस की तरह यूज कर रहे हैं तो यू शुड स्टडी फॉर योर एग्जाम, आपको अपने एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, आपको सबको पढ़नी चाहिए। एग्जाम इज परीक्षा। हिंदी में देखते हैं, देखिए, तुम्हें अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। हम सबको अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई करनी चाहिए, नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भी सही से ही पढ़ाई करें, ठीक है, ताकि आप अच्छे नंबर ला पाएं, एटलीस्ट पास तो हो जाएं, ठीक है, बाद में अच्छे नंबर ले आना। रिकमेंडेशन की तरह अगर आप शुड को यूज करते हैं तो कैसे होगा? वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। सॉरी, हम ऑफिस जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, तो होता है ना ऐसे कि यार, फॉर एग्जाम्पल आप ऋषिकेश पहुंच गए हो, तो ऋषिकेश में पता है सैटरडे संडे बहुत ट्रैफिक होता है, तो अगर आपको सैटरडे ही निकलना है तो आप क्या करते हो? टाइमिंग देखते हो कि यार हमें ना संडे को और ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकता है, तो एक काम करते हैं, सैटरडे लेट इवनिंग निकल लेंगे या संडे अर्ली मॉर्निंग चलते हैं, ताकि हमें ट्रैफिक थोड़ा कम मिले। जब आप किसी को सलाह देते हो ना कि हमें ऐसा करना चाहिए ताकि हम बच जाएं कोई भी रूप से, कोई भी ऐसी बात हो, तब इस तरह यूज़ करते हैं, वी शुड लीव अर्ली टू अवॉइड ट्रैफिक। हिंदी में इसका हो जाएगा ट्रांसलेशन की, हमें जल्दी निकलना चाहिए ट्रैफिक से बचने के लिए। ये देखिए, हमें ट्रैफिक से बचने के लिए जल्दी निकल जाना चाहिए। ठीक है। अगेन, अगर आप शुड का यूज़ करते हैं एज ऑब्लिगेशन, स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी है, दायित्व है आपका। ठीक है, तो टीचर्स कहते हैं अक्सर कि स्टूडेंट्स शुड सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम। छात्रों को अपना असाइनमेंट को, आई डोंट नो क्या कहते हैं हिंदी में, चेक करते हैं। असाइनमेंट्स को, छात्रों को अपना असाइनमेंट सही समय पर या समय पर जमा कर देना चाहिए। आइए चेक करते हैं। छात्रों को अपना असाइनमेंट समय पर सबमिट कर देना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, सबमिट के लिए भी कोई ना कोई हिंदी होगी। छात्रों को अपना असाइनमेंट समय पर सबमिट कर देना चाहिए। इसके आगे शुड वाले सेंटेंसेस आएंगे, मैं इसमें 20 सेंटेंसेस फिल कर दूंगा और इसका करेक्टेड लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट हाफ एन आवर में ये वीडियो अपलोड हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो आपको इसमें सही सही स्टेटमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स इट। 4 पेजेस में कैन, कुड, वुड, शुड, उनके एग्जाम्पल्स और उनका हिंदी मीनिंग सब कुछ है। आप इसे पढ़ते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, काफ़ी अच्छा आपको अब आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई सलाह हो, कोई मशवरा हो, कुछ आप कहना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टॉप।